बोलिए सदगुरुदेव की जय। सतयुग में सतनाम कहा है। त्रेता में मुनि इंद्र कहलाए, द्वापर में करना मैं कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहाँ चल रहे, जो चिन्हा त लोग पठाए। नाम सुदर्शन सुपज रहाई। साहब कह रहे हैं द्वापर में सुपज सुदर्शन। प्राचीन काल में लोग उसको नाम के साथ जाति के साथ पुकारते थे, तो सुपज सुदर्शन सफाई वाले जात के लोग सुपज उनको कहते हैं। साहब कह रहे ताका हम शब्द जड़ाई, शब्द विवेकी हंस सुहेला। वो बहुत भक्त था, उसने शब्द को माना। निश्चय वचन मानते लीना, उसने शब्दों को माना। आज भी सफाई कर्मचारियों में सुपज सुदर्शन को बहुत मान्यता दी जाती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। नाम दान दियो मुक्ति संदेशा, मेट्यो काल सकल काल कलेशा। साहिब कह रहे उसे मैं दीक्षा दी, निर्मल किया। नाम ध्यान तह देह द्राई, हर्षत नाम समर चितलाई। बहुत भक्त था, सदगुरु भक्त करे चितलाई, छोड़ी सकल कपट चतुराई। शब्दों का पूरा पूरा पालन किया। धर्मन ये संसार अंधेरा, बिन परिचय जीव जम को चेरा। आगे साहब एक भेद खोले। प्रगट देख चीने नहीं मूड़ा, परे काल के फंद अगूड़ा। कलयुग में मनुष्य कह रहे हैं साहब बहुत अटपटा होगा। जैसे श्वान अपावन राख्यो, तिम जग अमी छोड़ विष राख्यो। अपावन उल्टी को कहते हैं। जैसे नर बमन कर, इसको बमन भी कहते हैं। स्वान स्वाद संग खाए। वाह, इंसान उल्टी करता है ना तो कुत्ता उसको बड़े स्वाद के साथ खाता है और अपने मुंह से निकाल कर फिर खाता है। नृपति युधिष्ठिर द्वापर राजा, दिन पुन कीन यज्ञ को साजा। बंद मार अब कीरत कीना, ताते यज्ञ रचन चित दीना। कृष्ण खेर जब आज्ञा पाई तब पांडव सब साज मंगाई। वासुदेव कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि आपने बंधुघात किया है, गोत्रवध, इसलिए पाप लगा, यज्ञ करके पाप को नष्ट करो। युधिष्ठिर ने यहां अपना एक पक्ष रखा, कहा महाराज मैं तो युद्ध ही नहीं कर रहा था, आप हमारे गुरु हैं, आपके कहने से हमने युद्ध किया। बोला हे युधिष्ठिर, वो राजनीति थी, राजधर्म था, पर अब नियम अनुसार, क्योंकि 6 तरह के अकर्म करने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रेत योनि में जाते हैं। पहला जो गोत्रवध करता है, दूसरा गौवध करता है, तीसरा किसी की स्त्री को बलपूर्वक उठा के ले जाता है, पाप है बड़ा।
चौथा, किसी का घर फूंकता है। किसी का घर जलाना बहुत गलत है। पांचवा, किसी की भूमि बलपूर्वक छीन लेता है। छठा, किसी महापुरुष को मारता है जो कई लोगों का कल्याण करना था। ऐसे अपराधी को अधोगति की प्राप्ति होती है, 1000 साल के लिए प्रेत योनि में जाता है। इसलिए तुम यज्ञ करके पाप को काटो। पांडव प्रति बोले, यदपाला पूर्ण यज्ञ जानते हैं काला। बोला यज्ञ ऊपर घंटा बांधा। बोला जब ये घंटा खुद बजेगा तो तुम समझना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण है। युधिष्ठिर ने यज्ञ ठाना, लेकिन कुछ लोग काटा छांटी करके इन सब चीजों को नहीं लाते आगे। घंट आकाश बजत सुनावे, यज्ञ कुफलता पूर्ण पाए। तब समझना यज्ञ पूर्ण हुआ। सन्यासी वैरागी झारी, आवे ब्राह्मण और ब्रह्मचारी। यज्ञ में सबको आहूत किया युधिष्ठिर जी ने। भोजन विविध प्रकार बनाई, परम प्रीत से सभे जिवाई। इच्छा भोजन सब मिल पावा, घंट न बाजा राव लजाया। सबको इच्छा भोजन दिया लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंट न बाज आकाशा, चकित भयो राय बुद्धिनाशा। युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों को यज्ञ में भोजन कराया और घंटा तो भी नहीं बजा। पांडव तब कृष्ण पर गयो, मन संशय कर पूछत भयो। करके कृपा कहो यद राजा, कारण कौन घंट नहीं बजा। बोला ये घंटा क्यों नहीं बजा। कृष्ण अस कारण तास बताया, साधु कोई ना भोजन पाया। अब आप विचार करें, कहा कोई साधु भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर चकित भय, पांडव कहो कौटिन साधु भोजन ले। चकित होकर के पांडवों ने कहा कि करोड़ों को यज्ञ इसमें आए साधु, आप कैसे कह रहे हैं। वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, सुबह सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिमाओ, सोई साधु और नहीं कोई, पूर्ण यज्ञ ताहते हुई। बोला भाई सुपर सुदर्शन साधु है, उसको लाओ, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जब सुबह सुदर्शन आया, भोजन का निवाला उठाया, भोजन का पाया। साहब क्या करे, बजा आकाश में घंटा तबही, सुबह भक्त जब ग्रास उठावा, बाजो घंट नाम प्रभावा। लेकिन घंटा एक बार टन हुआ बस। युधिष्ठिर को फिर भ्रम हुआ, महाराज युधिष्ठिर आपके कथनानुसार हमने सुपर सुदर्शन को भी भोजन खिलाया तो भी घंटा पूर्ण नहीं बजा। अंतर ध्यान होकर के वासुदेव कृष्ण ने कहा कि भोजन के समय भक्त का अपमान किया गया। बोला भाई वो क्या अपमान हुआ। द्रौपदी बहुत अच्छा व्यंजन बनाती थी, भोजन बनाने में बड़ी निपुण थी द्रौपदी। उसने 56 भोग बनाए थे सभी। राजा लोग भी जब भोजन करते थे 56 प्रकार के पदार्थ रखे जाते थे,
तरह तरह की सब्जियां, मेवे, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चीज़ें, पुलाव, तरह तरह के अन्य चीज़ें। अब राजा की इच्छा होती थी उसमें से क्या खाए। इस तरह द्रौपदी ने 56 भोग बनाया, पर सुपर सुदर्शन महात्मा था, साहब का शिष्य था, उसने सब मिक्स कर दिया, क्योंकि साधु स्वाद की तरफ नहीं बढ़ता। जब एक निवाला खाया, द्रौपदी देख रही थी। भोजन बनाने वाला हमेशा सोचता है खाए और मेरी जो खाने वाला है वो मेरी तारीफ करे, उसको संतुष्टि मिलती है। उसके मन में आया आखिर है सुपर सुदर्शन, है तो सुपजना, ये क्या जाने भोजन का स्वाद। और मनोयोगी थे सुपज, बहुत बड़े भक्त थे साहिब के, वो मान गए उसके मानस को, जान गए। दूसरा निवाला नहीं उठाया, बोला ही दुष्टर भोजन करते समय उसका अपमान किया गया। मानस को तो सब पढ़ते हैं, बच्चे भी तो पढ़ लेते हैं। ये जो आंखें हैं ये मस्तिष्क की आंखें हैं। तब सबने आकर दोबारा प्रार्थना की, फिर भोजन जब किया, घंटा बजा। अब साहब कह रहे हैं तभो न चीने सद्गुण मानी बुद्धि नाश हाट बिकानी। अब साहब कह रहे हैं तभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने भक्ति को भी राजनीति में बांट दिया है। माहौल बड़ा अटपटा है। हम छोटे थे तो बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते थे, जयराम जी की बाबा बोलते थे, चाचा जयराम जी। एक बार मैंने एक बुजुर्ग को जयराम जी की नहीं बोली, उसने मुझे बुलाकर कहा कि किसके बेटे हो। मैंने अपने पिता का नाम बोला। उसने घर में उरहन भेजा उस बुजुर्ग ने मेरे पिता के पास, क्या बच्चों को ये नहीं सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। चलो मुझे घर में ताड़ना मिली, लेकिन राजनीति में अब भगवान भी बढ़ गए। अरे वाह भाई वाह, राजनीति क्या बात है। अब जयराम जी की बोलना भी एक दुष्तर बात हो गई। पहले सभी बिरादरी प्यार से जयराम जी बोलती थी। चलो मैं इस विषय को ज्यादा नहीं खींचूंगा। मर्दा मान सबिन को सुबह बिन घंट न बाजा। इसलिए साहब आगे वाणी में एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। एक महात्मा का इतना बड़ा महात्म है। साहब भी वाणी में कहते हैं, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। भक्त जी को काल सतावे, भक्त अभक्त सबन नचावे। कृष्ण बुद्धि पांडव को दीना, बंधु घात पांडव तब कीना।
पुन पांडवों को दोष लगाया ते यज्ञ कराया, तापर पुनः अधिक दुखाया, भेज हिमालय ताहन गलाया। चार बंधु सह द्रौपदी गए, उभरे सत्य युधिष्ठिर रहे। अर्जुन सम प्रयोग और न आना, ताकर यह अस्कीन अपमाना। बलि हरिश्चंद्र कर्ण वरदानी, काल कीन पुनतिन की हानि। यानी ये काल पुरुष भक्त अभक्त दोनों को नचाता है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जीव अचेत आशा सहलावे, खसम बिसार जार को धावे। इस तरह जो रक्षक तय चीनत नाई, जो भक्षक सेवे न लोई। लोई कहते हैं मनुष्य को भी। बार बार जीवन समझाया, परमार्थ कर जीव चिताया। असयम बुद्धि हरी सब केरी, फंद लगाया जीव सब घेरी। सभी को फंदे में घेर रखा है काल पुरुष ने। सत्य शब्द कोई विरला जानी, यम दिश होए लय हम पाए। बोला यम की दिशा होकर सब मुझसे लड़ते हैं। ऐसा कोई नाम ला, जासे कहिए धाय, जैसे कहिए भेद को सो सर्वैरी होए। जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जन्म मरण नहीं मिटे। अब यहां पुनः साहब ये कह रहे हैं, जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी ये जीवात्मा कभी नहीं बच सकता है। पुरुष प्रभाव पुरुष बह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धरकाई। कृत्रिम नाम से यम धरकाई। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को है। पुरुष नाम परवाना पाए, काल है जीत अमर घर जाए। बार बार साहब उस अमर लोक का उल्लेख कर रहे हैं। सत्य नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सिधा वही। जन्म मरण को कष्ट मेटे, बहुर न भवजल आवे। हाँ कह रहे हैं जन्म जन्म के जितने भी पाप है, नाम सबको धो देगा। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार। हाँ नाम की इतनी बड़ी महिमा। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। जन्म मरण का कष्ट मेटे, बहुर न भवजल आवे ही। दोबारा फिर संसार सागर में नहीं आए। और जन्म मरण का दुख अति भारी। अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी पूछ रहे हैं उसके बाद फिर आप क्या किए। भक्त सुदर्शन लोग पठाई, पीछे साहब कहां से धाई। सुपर सुदर्शन को सतलोक पहुंचाने के बाद आप फिर कहां गए। अब सुन धर्म परम प्यारा, तुमसे कहूं अलग व्यवहारा। बोला मैं तुम्हें बताता हूं। द्वापर गत कलयुग प्रवेशा, पुनः हम चले जीव उपदेशा। साहब कह रहे द्वापर के खत्म होने के बाद कलयुग आया, मैं फिर जीवों के कल्याण के लिए उपदेश किया। धर्म कहे देखो आई, मोह देख यम गए मुरझाई। साहब कह रहे निरंजन मुझे देखकर परेशान हुआ। कहे धर्म कस मोह दुखावो, भक्ष हमार लोग पहुंचाओ। और बंधु जो आवत कोई, छिन्मय ताकर खाए लोई। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी में। लोग नहीं समझे तो अलग बात है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। निरंजन ने कहा अभी आप जाओ दुनिया में, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? अब तुम फिर जा जग माही, सब तुम्हार सुने कोई नहीं। तुम्हारी बात ही कोई नहीं सुने।
मैंने इंतजाम कर दिया है। क्यों? करम भरम मम असके ठाठा ताते कोई न पाए बाटा। अगर आप कलयुग में देखेंगे भूत प्रेतों की तामस भक्ति ज्यादा हुई। बाकी युगों में ये इतनी नहीं थी। हमारे पूरे ऋषि मुनि तप करते थे, सदाचरण करते थे, इस तरह चलते थे। कलयुग में तो आप देखो, एक रिसर्च में आया धर्म स्थानों में लोग कितने जाते, बहुत कम जा रहे हैं। सिर्फ इस धर्म में नहीं, बाकी धर्म में भी बहुत कम जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि ब्रिटेन में मैं एक जगह प्रोग्राम दिया, करीब 4-5 लाख रुपए खर्चा आया 2 घंटे का। तब मैंने उनको कहा भाई यहाँ कुछ आश्रम बनाओ, इस तरह से आएंगे तो प्रोग्राम पर इतना पैसा लगता है। हम वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, ब्रिटेन में, लंदन में भी संस्था वहाँ भी रजिस्टर्ड है। मैंने कहा भाई थोड़ी जगह कुछ खरीदो, गांव में सस्ती खरीदो, मैं जब आऊँ वहाँ सत्संग देंगे, लोग रुक भी सकते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी गांव में यहाँ जमीन बड़ी महंगी है, शहर में सस्ती है। मैं कहा ये तो उल्टा हिसाब हो गया। भारत में शहर में जमीन महंगी है, गांव में सस्ती है। एक तो ऐसा देश है जहां जमीन इतनी सस्ती है, बहुत सस्ती जमीन की है, उससे जमीन महंगी नहीं कर सकती। मुझे कहा गुरुजी गांव में रिच लोग रहते हैं क्योंकि आबो हवा, क्लाइमेट, वातावरण ये गांव का बहुत अच्छा स्वच्छंद होता है। वो लोग एक बात को जानते हैं, मनुष्य के लिए भोजन बड़ा आवश्यक है, अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल भोजन चाहिए। भोजन से कहीं ज्यादा अच्छे पानी की आवश्यकता है मनुष्य को, उससे भी कहीं ज्यादा पानी से अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, शुद्ध वायु की आवश्यकता है। सीधा फेफड़ों से संबंध है उसका और मस्तिष्क से संबंध है। इसलिए वो लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक है। हम सब लोग लापरवाही करते हैं। मैं आपको यूरोप की बात बताता हूं, वहां पेड़ काटना तो छोड़ दीजिए, आप पत्ती नहीं तोड़ सकते हैं, वो भी अपराध है। तो कहा, फिर मैंने कहा कैसा करें? बोला गुरुजी चर्च खरीदो। मैं कहा चर्च बिकते हैं क्या? बोला हाँ, सस्ते बिकते हैं। कई चर्चों में मॉल बने हुए हैं। मैं बोला चर्च क्यों बिकते हैं? बोला गुरुजी चर्चों के अपने खर्चे हैं। सच बात है, कोई भी संस्था धन के बिना चल ही नहीं सकती। तो अब लोग चर्च में नहीं जा रहे हैं। औसत निकालोगे तो हमारे हिंदू धर्म में भी मैक्सिमम 4-5% मंदिर जाते हैं, मैक्सिमम। इस तरह वो ब्रिटिश और यूरोप के लोग वो ये कहते हैं ये पादरी एक व्यापार है। हमारे हृदय में अगर परमात्मा है, अपने घर में हम देखेंगे ये बाल बच्चे रखे हैं, खाते पीते हैं, जैसा हमारा आचरण है ऐसा है। तो मंत्र लोग चर्चों में जाना बंद कर दिया, इसलिए चर्चों को बेचा जाता है। ये दंतक कथा नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष देखी हुई चीज बोल रहा हूं। सस्ते इसलिए बिकते हैं, कुछ लोग चर्च खरीद कर घर बनाना अच्छा नहीं मानते। तो आइए, बोला अब तुम फिर जाओ जगमाई, शब्द तुम्हारा कोई मानत नहीं। कर्म भरम मम असके ठाटा ताते कोई न पावे बाटा। सही बात है। बोला कर्म भरम में इतना उलझा है। तो यहाँ हम अपने देश में देखते हैं ना, बहुत कम लोग जा रहे हैं। घर घर भरम भूत उपजावा, धोखा दे दे जीव न छाया।
यहाँ स्थिति ये है, अगर किसी कारण से बच्चा नहीं हुआ तो कहते हैं भाई प्रकोप है, कोई ये है वो है। ठीक है, ये नहीं कि फिजिकल चेकअप कराओ, आजकल संसाधन अच्छे हैं। दुकान नहीं चला तो कहेंगे किसी ने किया कराया। बच्चे को अगर लूज मोशन हो गए तो हमारे लोग यहाँ क्या कहते हैं, भैया नजरिया गया है। अगर गाय भैंस कहीं दूध नहीं दी तो कहेंगे ऊपरी नुक्स है। ऐसी ट्रेडिशन कलयुग में बनी हुई है। और ये तांत्रिक लोगों का बहुत जोरदार काम चल रहा है। टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ये काफी चलता है। बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, कोई हाथ में धागा बांधा हुआ है, कोई गले में तावीज टांगे घूम रहा है, कोई कुछ किया हुआ है, कुछ काला टीका लगाए हुए है, कोई बाजू में कुछ बांधा है। भ्रम भूत है सब कह लागे, तो ही चीन ताका है मैं भ्रम भागे। मध्य मांस खावे नर लोई, सर्व मांस प्रिय नर को हुई। इंसान हर तरह का मांस खाएगा। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं, सर्व मांस प्रिय नर को हुई, हर तरह का मांस ये खाएगा आदमी। लोग गोहों को खा जाते हैं, झींगों को खा जाते हैं, मछली को खा जाते हैं, कछुए को खा जाते हैं, खरगोश को खा जाते हैं, जल मृगाभी को खा जाते हैं। किसको छोड़ रहे हैं? सब चीजों को खा जाते हैं। सुअर को खा जाते हैं, गाय को खा जाते हैं, बकरे को खा जाते हैं, मीन को खा जाते हैं। यही कलयुग में होगा। निरंजन ने साहब से कहा, मध्य मांस खावे नर लोई, सर्व मांस प्रिय नर को हुई। इंसान सर्व प्रकार का मांस खाएगा। आपन पंथ में कीट प्रकाशा, मध्य मांस सब मनुष्य ग्रासा। अब निरंजन कह रहा है मैं अपना पंथ चलाया है, उसमें मांस वर्जित नहीं है। मैंने किसी एक आदमी से पूछा, वो भी किसी पंथ का था, मांस खाते हो क्या? बोला हाँ। गुरुजी ने क्या बोला? मना नहीं किया मांस खाने के लिए। बोला उन्होंने कहा तेरी इच्छा है, जो तेरा मन कहे वो करना। मैं कहा धन्य है तू, धन्य है तेरा गुरुजी, जो मन कहे वो करना। हमारा साहब तो कह रहे हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। चंडी योगिन भूत पुजाऊं, यही भ्रम में जग में मंडाऊं। बोला यही भ्रम, ये बहुत पुराना ग्रंथ है, इसकी पंडुलिपियां भी हाजिर है। कह रहे हैं इस तरह घर घर में मैं भ्रम उत्पन्न करूंगा। आप देखिए पूरे भारत का भ्रमण करो, तामस भक्ति चल रही है। बांध 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 बहु फंद है, फंद बनाओ अंत काल कर शुद्ध विश्राम। तुम्हारी भक्ति कठिन है भाई, कोई न माने कहूं बुझाए। बोला तुम्हारी भक्ति कोई मानेगा ही नहीं, आगे क्या करे साहब। धर्मराय थे बड़ छल कीना, छल तुम्हारा शकलों में छीना। बोला तुम्हारा छल मैं पूरा समझता हूं। पुरुष वचन दूसरा नहीं होई, ताते तुम जीवन का खोई। पुरुष मोह जो आज्ञा दे, तो सब होए नाम से नहीं। अब यहाँ साहब कह रहे हैं अगर मैं चाहूंगा तो सभी नाम से नहीं भी हो सकते हैं, पर प्रकट कला दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, साहब प्रकट कला तो दिखा के गए दुनिया से जाने के टाइम। ताते सहज जीव चिताऊं, अंकुरी जीव सकल मुक्ताऊं। कोट फंद जो तुम रच राखा, वेद शास्त्र निज महिमा भाखा। प्रकट कला जो धर जग जाऊं, तो सब जीवन को मुक्ताऊं। जो अस्त करो वचन तब डोले, वचन अखंड अडोल अमोल। बोला ऐसा नहीं है परम पुरुष की आज्ञा, मैं जीवों को प्रेम से समझा कर ले जाऊंगा। जो जीवड़ा अंकुरी शुभ होई, शब्द हमार मान ले कोई। अब अंकुरी जीव क्या है? धर्मदास जी अपेक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब क्या ये जीव दो प्रकार के हैं क्या? अंकुरी जीव और काल का जीव। बोला हे धर्मन, जो
पाप कर्म आदि करने वाले लोग हैं, मन के कहने पर चलने वाले, उनको काल का जीव कहते हैं। साहब कह रहे काल का जीव माने नहीं मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचू सतलोक को ये बांधा जम पर जाए। अंकुरी वो है जो कई जन्म शुभ कर्म करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्मों का तो महत्व है ही है। साहब ने विधि विधान को कभी गलत नहीं कहा, सिर्फ अंतर इतना है वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां, वेद निराकार तक जाते हैं, आगे की बात नहीं करे। साहब कह रहे वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ, जिस भेद में मैं रहूं वेदों जानत ना है। तो कह रहे अंकुरी जीव सकल मुक्ताओं, फंदा काट लोग ले जाऊं, काट भरम सो देहूं ताई, भरम तुम्हार माने नहीं। अब साहब यहाँ एक शब्द कह रहे सत्य शब्द धराया जब ही ब्रह्म तोड़ सब डारी हूं। कह रहे हैं जब मैं सच्चा नाम दूंगा तेरा अंदर से पूरा ब्रह्म काट दूंगा आदमी का। यही बात मैंने एक आदमी से पूछा नाम के बाद कैसा है, बोला गुरुजी एक चीज तो मैं अनुभव करता हूं, मैंने बहुत गुरु किए पर संतुष्टि नहीं थी। मुझे हमेशा यूं लगता था आगे भी कुछ करने वाला है, लेकिन अब मैं नाम पाने के बाद अंदर से संतुष्ट हूं। अब मैं संतुष्ट हूं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। संतुष्ट का मतलब उसकी आस्था पूर्ण है वहां पर। तो साहब कह रहे हैं वो नाम की ऐसी ताकत होगी अंदर से पूरे भ्रम खत्म होते जाएंगे। छल तोड़ सब चिन्हाई तबही नाम बल जीव तारी हूं। बोला तेरा उस तुम्हारी पूरी कपट, तुम्हारे पूरे दाव उसको अंतःकरण में दिखने लगेंगे। नाम दूंगा जब तुम्हारी पूरी चालाकियां, तुम्हारा स्वरूप उसको दिखेगा। और प्रमाण सामने है। अब मन के कहने पर आप नहीं चल रहे हैं। पहले मन बड़ा प्रबल था, जो चाहता था आपसे कराता था। अब मन वैसा नहीं करा पा रहा है। मन वचन सत्य जो मोह चीने, एक तत्व लो लावई, यानी एक ही तत्व पर लो लाओ। इसलिए मैं कह रहा एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, तब शीश तोरे पांव दे अमर लोक सिधावई। कह रहे तुम्हारे शीश पर पैर देकर अमर लोक जाएगा, क्योंकि ये विराट निरंजन का शरीर है, इसलिए अपने सर के ऊपर किसी को जाने नहीं देता है। साहब कह रहे शीश तुम्हारे पांव दे अमर लोक सिधावई। अब निरंजन क्या बोल रहे हैं, बड़ी प्यारी बात एक मैं कहो बुझाई। कह रहे मुझे एक बात आप समझाओ, जो जीव रहे तुम्हें लौलाई ताके निकट काल न जाई। बोला जो तुम्हारी भक्ति में उसके पास काल नहीं जाता, भूत प्रेत नहीं जाते। दूत हमार ताय नहीं पावे, मूर्छित दूत मोह पे आवे। बोला मेरे दूत उसको नहीं पकड़ पाते। यह नहीं बूझ पड़ी मैं भाई, कौन भेद मोह कौ समझाई। कहा मुझे वो भेद समझाओ। सुनाओ धर्म जो पूछो मोही। कह रहे हे निरंजन अगर पूछ रहे तो सो सब हाल कहूं मैं तो। सुन धर्म तुम सत सहदानी, सो तो सत्य शब्द मोह निर्वाणी। पुरुष नाम है गुप्त प्रमाणा, प्रकट नाम सत हंस बखाना। नाम हमार हंस जो गई, बहुत सागर से सो निर्भय। कह रहे उस पर तेरा जोर ही नहीं चलेगा। जैसे चेचक का वैक्सीनेशन लगता है ना, तो चेचक का वायरस हमला नहीं कर पाता। फिर टिटनिस का टीका लगता है ना, टिटनिस का वायरस कुछ नहीं कर पाता। इस तरह तेरा वहां बल नहीं चलेगा, नहीं तो किसी को तू छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए नाम बिना सुनी शरीर। दूत तुम्हार होए बल थोड़ा, तुम्हारे दूतों का बल कम हो जाएगा। जब मम हंस नाम ले मोरा।
जब मेरा नाम लेंगे तब तुम्हारा बल नहीं चलेगा उस पर। जो जी होई शब्द स्नेही छल तुम्हार। वाह, कहा सुना बस होई छल, छल मत कहा सुनाव मोई। जो जी होए शब्द स्नेही छल तुम्हार नहीं लागे ते ही। कह रहे हैं जिसके पास मेरा नाम होगा तेरा छल चलेगा ही नहीं, पूरा वो प्रकट समझेगा। पहले मन जो कह रहा था आप कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे ना, तो समझ में आ रहा है। जय जी मैं थापक जाई छल तुम्हार देह ते चिन्हाई। बोला जिसको नाम दूंगा तेरे बारे में ठीक से समझाऊंगा। मन ही आहे काल कराला जीव नचाए करे बेआला। जीव के संग मन काल राई अज्ञानी न जानत नहीं। अगर साहब की पूरी आइडियोलॉजी का मंथन करेंगे तो आपको वहां ये चीज अवश्य मिलेगी। तो साहब कह रहे सहज न जानो साहब की प्रीत। इसलिए गुरुमुखता को इतना बड़ा महात्म इसलिए कहा, गुरु का वचन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। इतनी बड़ी गुरु को मर्यादा दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सदियों से जिन कुरीतियों को आप धारण कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी जिन कुरीतियों में लगे थे, नाम लेने के बाद वो पूरा वाश हो गया आपके अंदर से। देखा नहीं नाम की ताकत। जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत में प्राण। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। चाहे करोड़ों प्रयास करे, नाम के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो बंधुओं इस प्रकार से यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। ये काल का देश है, इसलिए नाम बिना नहीं कटे कलेशा। बंधुओं समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।